पीएम मोदी आज एमपी के मुरैना से करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज। दोपहर में यूपी के आगरा, बरेली की आंवला और शाम में शाहजहांपुर में करेंगे जनसभा। मिशन 400+ के लिए तीसरे चरण की सीटों पर फोकस। आज पीएम मोदी की आगरा जनसभा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके बाद मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के जसवंत नगर में करेंगे जनसभा। शिवपाल यादव के गढ़ में भरेंगे हुंकार। आज तेलंगाना और ओडिशा के चुनावी दौरे पर रहेंगे अमित शाह। दोनों राज्यों में करेंगे जनसभा। दोपहर में तेलंगाना के सिद्दीपेट और शाम 4 बजे ओडिशा के सोनेपुर में करेंगे प्रचार। आज यूपी में प्रचार करेंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सुबह 11:30 बजे लखीमपुर खीरी और दोपहर में इटावा में लोगों को संबोधित करेंगे। प्रत्याशियों का प्रचार करेंगे। पीएम मोदी के चुनावी क्षेत्र वाराणसी से चुनाव अभियान का आगाज करेगा ओवैसी का पीडीएम मोर्चा। पल्लवी पटेल के साथ असदुद्दीन ओवैसी भी करेंगे प्रचार। आज शाम 6 बजे करेंगे जनसभा। बीएसपी संयोजक आकाश आनंद आज यूपी में 2 जनसभाएं करेंगे। आजमगढ़ में सुबह 11 बजे करेंगे जनसभा। दोपहर 2 बजे वाराणसी में भरेंगे हुंकार। बीएसपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। आज एनसीपी पवार गुट अपना घोषणा पत्र जारी करेगा। पुणे में सुबह 9:30 बजे शरद पवार जारी करेंगे पार्टी का मैनिफेस्टो। चुनाव को लेकर अपनी पार्टी का नया गाना भी लॉन्च करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी आज जारी करेगी अपना कैंपेन सॉन्ग। आम सांसद संजय सिंह, संदीप पाठक, मंत्री गोपाल राय, आतिशी, सौरभ भारद्वाज कैंपेन सॉन्ग लॉन्च में मौजूद रहेंगे। कन्नौज में एसपी ने खत्म किया सस्पेंस। अब अखिलेश यादव ही कन्नौज सीट से लड़ेंगे चुनाव। आज नामांकन दाखिल करेंगे अखिलेश यादव। एसपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, जश्न की तस्वीरें सामने आई। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव को टक्कर देंगे बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक। आज सुब्रत पाठक भी चुनाव के लिए नामांकन करेंगे। तीसरी बार कन्नौज सीट से चुनाव लड़ रही है सुब्रत पाठक। श्रीनगर लोकसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार अगर खुल्ला आज सुबह 11 बजे नामांकन करेंगे। पार्टी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में करेंगे नामांकन। यूपी के लखीमपुर सीट से एक बार फिर चुनावी ताल ठोक रहे केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी अपने समर्थकों के साथ लखीमपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करेंगे। बीजेपी के 5 ब्रांड नेता और उन्नाव सांसद साक्षी महाराज एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरे। आज सुबह जनसभा करने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करेंगे। और कल दूसरे चरण की 88 सीटों पर मतदान होंगे, जिसको लेकर तमाम सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। देखिए सिर्फ 9 सेकंड। भोपाल में 30 मिनट में 1.25 किलोमीटर चले पीएम मोदी। खुली जीप में सवार होकर रोड शो किया। लोगों ने बरसाए फूल। सीएम मोहन यादव और भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा भी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, एमपी की जनता का उत्साह बता रहा कि पूरा प्रदेश मोदीमय हो चुका है। कहा, पीएम का ऐसा ऐतिहासिक रोड शो इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। बनारस में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 2014 से 24 का कालखंड स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इन 10 सालों में 370 हटाने के साथ देश के 25 करोड़ गरीब लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरी हुंकार। कहा, वाईएसआरसीपी सरकार ने जनता को धोखा दिया। एनडीए की सरकार आते ही प्रदेश से माफिया जेल जाएगा या कर लेगा पलायन। मध्य प्रदेश के बैतूल में पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर बोला हमला। कहा, इन्होंने 1 ईयर 1 पीएम का फॉर्मूला बनाया। मोदी ने कहा, वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है कांग्रेस। महाराष्ट्र के अमरावती में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, झूठी अफवाह फैला रही कांग्रेस। बीजेपी आरक्षण से नहीं करेगी छेड़छाड़, ये मोदी जी की गारंटी। बिहार के मधुबनी में जेपी नड्डा ने इंडिया गठबंधन पर बोला हमला। कहा, ये परिवारवादियों और भ्रष्टाचारियों का अलायंस है। इनमें ज्यादातर नेता या तो जेल में या फिर बेल पर। आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं करती बीजेपी। 10 साल में बीजेपी ने बिहार में कोई फैक्ट्री या चीनी मिल नहीं लगाई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर पैसे बांटने का आरोप लगाया। कहा, एजेंसियां भी बीजेपी की कर रही मदद, इनकी नहीं करेंगी जांच। दूसरे चरण की 5 सीट जीतने का दावा किया। पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव का तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप। बोले, तेजस्वी यादव के इशारे पर मिल रही जान से मारने की धमकी। पूर्णिया की जनता ने मुझे चुन लिया।
एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, बोले देश के मुसलमानों से नफरत करते हैं मोदी, दुबई और सऊदी के शेख से है मोहब्बत, जहां जुम्मे को वोटिंग शैतानी ताकतें खरीद। वायनाड से राहुल गांधी को टक्कर दे रहे सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा ने कहा 5 साल में संसद में एक बार भी राहुल के मुंह से नहीं निकला वायनाड, बोले मुझे पहले दिन से अपनी जीत का विश्वास। वायनाड में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा धर्म के आधार पर और डराकर वोट लेने की कोशिश कर रहे पीएम, कहा बेरोजगारी और महंगाई पर कुछ नहीं बोलते। महाराष्ट्र के सोलापुर में राहुल गांधी ने कहा संविधान खत्म करना चाहती है बीजेपी, कहा चुनाव जीती तो संविधान बदल देगी बीजेपी, 10 साल में मोदी जी ने सिर्फ अमीरों के कर्ज माफ किए। और चलिए बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं राहुल। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं और रायबरेली से प्रियंका की भी चर्चा चल रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, 1 से 3 मई के बीच नामांकन भी दाखिल कर सकते हैं राहुल गांधी। और इस मामले पर और जानकारी लेंगे, जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैनेंद्र, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, साथ ही प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ सकती हैं। बिल्कुल, इस बात की प्रबल संभावना है कि राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी से चुनावी मैदान में उतरे और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े। इसको लेकर के आखिरी फैसला जल्द गांधी परिवार लेने वाला है और सूत्रों ने हमें ये संकेत दिया है कि 1 मई से 3 मई के बीच में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने अपने नामांकन दाखिल करेंगे। अमेठी और रायबरेली का चुनाव जिस चरण में है उसमें नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई है, तो पूरी संभावना है कि 1 मई से 3 मई के बीच में राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका गांधी रायबरेली से नामांकन दाखिल करें। हालांकि इसको लेकर इसके औपचारिक ऐलान का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन यूपी की जिन 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है उनमें से 15 पर उसने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। केवल 2 सीटें बची हुई हैं, अमेठी और रायबरेली। और कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी चूंकि वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं केरल के, और जहां से वो मौजूदा सांसद हैं, और वायनाड में वोटिंग 26 तारीख यानी कल होनी है, तो वायनाड में मतदान के बाद राहुल के अमेठी से चुनाव लड़ने का ऐलान होगा और इसी के साथ ही प्रियंका गांधी के भी चुनाव लड़ने का ऐलान हो सकता है। तो औपचारिक ऐलान का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन प्रबल संभावना है कि राहुल अमेठी से और प्रियंका रायबरेली से चुनावी मैदान में इस बार उतरे और इसको लेकर के अंतिम फैसला जो है, हालांकि वो जल्द लिया जाएगा और पूरी संभावना है कि 1 से 3 के बीच में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने अपने नामांकन अमेठी और रायबरेली से दाखिल करेंगे। बिल्कुल जैनेंद्र, यहाँ पर औपचारिक ऐलान का एतबार, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और यही चुनावी सरगर्मियों के बीच राजनीति से जुड़ी कुछ और अहम खबरों का रुख कर लेते हैं। एसपी के सागर में पीएम मोदी ने जनसभा कर एक बार फिर कांग्रेस को घेरा, कहा कांग्रेस का हिडन एजेंडा बाहर आ गया, आपकी संपत्ति छीनकर अपने वोट बैंक को देना चाहती है कांग्रेस। सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान से चौतरफा घिरी, कांग्रेस के बचाव में उतरे पार्टी महासचिव जयराम रमेश, बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा का वीडियो ट्वीट कर पीएम से मांगा जवाब। यूपी के अलीगढ़ में विरोधियों पर जमकर बरसे जयंत चौधरी, कांग्रेस और एसपी पर बोला हमला, कहा जो प्रत्याशियों की टिकट तय नहीं कर पा रहे वो देश के लिए नीति क्या तय कर पाएंगे। एमपी के नर्मदापुरम में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का सैम पित्रोदा के बयान पर पलटवार, कहा ये भारत है अमेरिका नहीं, कहा ये आ गए तो आपके खेत दुकान मकान कुछ भी सुरक्षित नहीं। असम सरकार में मंत्री पीयूष हजारिका का कांग्रेस पर निशाना, कहा सैम पित्रोदा भारतीय नहीं, वो राहुल गांधी को विदेश बुलाकर भारत को गोली दिलवाते हैं, गाली दिलवाते हैं, देश का अपमान करते हैं। पीएम मोदी ने कहा 2009 का चुनाव हो या फिर 2014 के चुनाव, धर्म के आधार पर किया गया आरक्षण का वादा, कांग्रेस चाहती है SC/ST का 15% का कोटा काट दिया जाए। पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना, कहा हमारा संविधान साफ साफ कहता है कि किसी को भी धर्म के आधार पर नहीं मिलेगा आरक्षण, लेकिन वो इस संकल्प को पूरा करने के लिए अपना रहे हैं हथकंडे।
राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी का कांग्रेस पर निशाना, कहा क्यों वो करना चाहते हैं लोगों की संपत्तियों की जांच, इसके पीछे उनकी मंशा क्या। हाथरस से बीजेपी सांसद राजवीर दिलेर का निधन, दिल का दौरा पड़ने की वजह से बुधवार शाम को हुआ निधन। तबीयत बिगड़ने के बाद परिजन लेकर पहुंचे थे ट्रॉमा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया, एक्स पर लिखा, हाथरस लोकसभा क्षेत्र से सांसद राजवीर सिंह दिलेर जी का असामयिक निधन अत्यंत दुखद, बीजेपी के लिए अपूर्णीय क्षति। पीएम मोदी ने भी राजवीर दिलेर के निधन पर जताया दुख, एक्स पर लिखा, उनका जाना पार्टी के लिए बड़ा नुकसान, जमीनी स्तर पर अपने कार्यों के लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, अगले सप्ताह होनी है केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई, दिल्ली हाईकोर्ट खारिज कर चुका है अपील। गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर केजरीवाल की याचिका पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, कहा हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक न लगने के बाद गिरफ्तारी हुई। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा केजरीवाल ने 9 बार समन का पालन नहीं किया, पूछताछ से बचना चाह रहे थे, शराब घोटाले से जुड़े लोगों ने 170 मोबाइल फोन या तो बदले या उन्हें नष्ट किया। ईडी के हलफनामे पर आपका बयान, ईडी बस झूठ बोलने की मशीन, बीजेपी के राजनीतिक दल की तरह काम कर रही एजेंसी, बीजेपी के इशारे पर काम कर रही जांच एजेंसियां। आम आदमी पार्टी का दावा, ईडी के पास एक भी सबूत नहीं, ये कोई ईडी जांच नहीं बल्कि बीजेपी की जांच। अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकना चाहती है बीजेपी, इसलिए किया जा रहा परेशान। आप सांसद संजय सिंह का दावा, दिल्ली की मंत्री आतिशी की केजरीवाल से मुलाकात कराने से किया गया इंकार, पार्टी नेता संदीप पाठक को भी मिलने नहीं दिया गया, सिर्फ सौरभ भारद्वाज से मुलाकात। आप सांसद संजय सिंह का आरोप, जेल में अरविंद केजरीवाल को मारने की रची जा रही घेरी साजिश, समय से नहीं दी जा रही दवाएं, मामले पर पीएम मोदी और राज्यपाल को लिखूंगा पत्र। कर्नाटक के बेंगलुरु के पास आयकर विभाग का छापा, कुंटे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्रीधर और पूर्व पार्षद गंगाधर के यहां रेड, आयकर के अधिकारी रेड करने पहुंचे। और अब कोर्ट के फैसले से जुड़ी उन खबरों का रुख करते हैं जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। मालेगांव 2008 बम धमाके मामले में आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को आज कोर्ट में होना है पेश। अदालत ने प्रज्ञा ठाकुर को 25 अप्रैल तक मुंबई के विशेष एनआईए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। संसद की सुरक्षा में लापरवाही मामले में आज दिल्ली पुलिस पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल कर सकती है चार्जशीट। 6 आरोपियों की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद कोर्ट में होगी पेशी। लैंड फॉर जॉब मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई, आरोपी अमित कात्याल की अंतरिम जमानत याचिका पर होगी सुनवाई, राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज सुनवाई, राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा कोर्ट। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर चार्जशीट पर सुनवाई, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। मामले में आरोपी देवेंद्र मित्तल ने जमानत याचिका दायर। धनंजय सिंह की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई आज भी रहेगी जारी। ट्रायल कोर्ट से मिली 7 साल की सजा के खिलाफ धनंजय सिंह ने दाखिल की अर्जी, आज कोर्ट जारी कर सकता है अंतरिम आदेश। और चलिए अब रुक कर लेते हैं अपराध से जुड़ी खबरों का। बलिया में युवती ने दूल्हे के ऊपर फेंका ज्वलनशील पदार्थ, दूल्हे के घर वालों ने युवती को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। युवक के साथ बताए जा रहे युवती के संबंध। झारखंड के साहिबगंज जिले में एक ही परिवार के 4 सदस्यों पर एसिड अटैक, पीड़ितों का आनन फानन में अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी को खंगाल रही पुलिस। गुजरात के सूरत में 10वीं के छात्रों ने बनाया शिक्षक का मीम, डॉगी के साथ मीम बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। शिक्षक की शिकायत पर 2 छात्रों के खिलाफ एफआईआर। शिक्षक की पिटाई से नाराज थे छात्र, शरारत करने पर टीचर ने बच्चों को पनिशमेंट दी। सजा मिलने से गुस्साए छात्रों ने शिक्षक का मीम बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। लगातार सामने आ रहे बॉलीवुड कलाकारों के डीप फेक वीडियो, रणवीर कपूर और आमिर खान समेत कई बड़ी हस्तियों के डीप फेक वीडियो सामने आए। मुंबई पुलिस ने शिकायत दर्ज कर शुरू की जांच। रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ी कंपनी तुलसीयानी ग्रुप के ठिकानों पर ईडी की रेड, लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम में एक साथ छापा। हुबली में छात्रा की हत्या मामले में आरोपी फयाज की सीआईडी कस्टडी, न्यायिक हिरासत में चल रहे आरोपी फयाज को 6 दिन की सीआईडी कस्टडी में भेजा गया।
पंजाब के फाजिलका में हेरोइन की तस्करी से जुड़ा खुलासा। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए मंगवाई गई थी हेरोइन। 1 किलो हेरोइन ट्रांसफर के बदले मिलते थे 1.5 लाख रुपए। 3 लोग गिरफ्तार। आरोपियों ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया, हेरोइन ड्रॉप करने के बाद वापस पाकिस्तान लौट गया था ड्रोन। आरोपियों ने पाकिस्तान भेजी थी अपनी लोकेशन। 1 किलो 20 ग्राम हेरोइन जब्त। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सोशल मीडिया पर धमकी देने का मामला। धमकी देने वाले युवक के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था आरोपी का वीडियो। सोनीपत में 2 युवकों पर अपने दोस्त की हत्या का आरोप। आरोपियों की निशानदेही पर गड्ढे से बरामद हुई युवक की लाश। हत्या के बाद निर्माणाधीन मकान में गड्ढा खोदकर दफना दिया गया था शव। मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर सिंडिकेट का खुलासा। तस्करी के आरोप में एक अफ्रीकी नागरिक गिरफ्तार। 2018 में वीजा खत्म होने पर भारत में रह रहा था आरोप। 9 सेकंड न्यूज में देश के कोने कोने से जुड़ी कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। कानपुर में बुद्ध पार्क में लगी भीषण आग। आग लगने से लोगों में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नुकसान का आकलन किया जा रहा। मुंबई में निर्माणाधीन इमारत पर हादसा। काम करते समय 40 फीट गहरे सेप्टिक टैंक में गिरे 3 मजदूर। 2 मजदूरों की दम घुटने से मौत। 1 मजदूर की हालत बताई जा रही गंभीर। गर्मी बढ़ने के साथ ही मध्य प्रदेश में पानी की किल्लत से जूझ रहे किसान। पानी की सप्लाई कम होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ी। एमपी में खुदकुशी करने वाली मेडिकल छात्रा के परिवार से मिला एबीपी न्यूज। छात्रा के पिता बोले, बेटी थी काफी होनहार, मगर इंग्लिश कमजोर होने की वजह से पढ़ाई में हो रही थी दिक्कतें। तेलंगाना के नलगोंडा में हादसा। केसीआर के काफिले में 8 गाड़ियां आपस में टकराई। कार सवार सभी लोग बताए जा रहे सुरक्षित। हादसे के दौरान रोड पर लगा लंबा जाम। और एक बार फिर रुक करेंगे फटाफट खबरों का। दिल्ली कैपिटल्स ने रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 4 रन से हराया। 225 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही गुजरात की टीम को आखिरी ओवर में 19 रन चाहिए थे। राशिद खान ने 2 चौके और 1 छक्का लगाया, लेकिन मैच हार गए। दिल्ली ने 9 में से अब तक 4 मैच जीते हैं। हार के बाद गुजरात की भी 9 मैच में से 4 जीत। दोनों टीम प्लेऑफ की रेस में बनी है। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बैटिंग करते हुए 224 रन का बनाया था स्कोर। गुजरात के खिलाफ दिल्ली के 44 रन पर 3 विकेट गिर गए थे और इसके बाद ऋषभ पंत और अक्षर पटेल ने तेज अर्धशतक मारे। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने 43 गेंद पर नाबाद 88 रन की पारी खेली। गुजरात के खिलाफ उन्होंने 8 छक्के 5 चौके मारे। मोहित शर्मा के आखिरी ओवर में पंत ने 30 रन बनाए। अक्षर पटेल ने 43 गेंद पर 66 रन बनाए। अक्षर पटेल ने अपनी पारी में 5 चौके 4 छक्के लगाए। पंत के साथ अक्षर पटेल ने 113 रन की बड़ी साझेदारी की। आखिरी ओवर में दिल्ली के खिलाड़ी ट्रिस्टन स्टब्स ने तूफानी पारी खेली। गुजरात के खिलाफ स्टब्स ने 7 गेंद पर नाबाद 26 रन बनाए। उन्होंने 19वें ओवर में 2 छक्के 2 चौके मारे। गुजरात गेंदबाज मोहित शर्मा काफी महंगे साबित हुए। मोहित के 4 ओवर में दिल्ली के बल्लेबाजों ने 73 रन बनाए। मोहित को कोई भी विकेट नहीं मिला। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल रहे फेल। साई सुदर्शन और डेविड मिलर ने तेज अर्धशतक लगाए, मगर ये पारियां बेकार गई क्योंकि आखिर में गुजरात की टीम हार गई। दिल्ली की गेंदबाजी में कुलदीप यादव काफी किफायती साबित हुए। कुलदीप ने 4 ओवर में सिर्फ 29 रन दिए। कुलदीप यादव ने 2 विकेट भी निकाले।